तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिजिक्स बुक में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी जीमेन इफेक्ट। बेसिकली एटम्स के बारे में बताता है ये कि जब हम एटम्स को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे उस पर जो है स्पेक्ट्रा जो है वो एग्जिस्ट करता है और कैसे हम उस स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। तो जीमेन इफेक्ट की डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे। जीमेन एक साइंटिस्ट था जिसने इस इफेक्ट के बारे में बताया था। The phenomena of splitting of a spectral line into a number of components line when magnetic field is applied to an atom। क्लियर? ये कहते हैं कि जब हम किसी भी एटम को, कोई भी एटम है हमारे पास, अगर हम उसको फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो एटम्स जो है वो इस तरीके के स्पेक्ट्रल लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्पेक्ट्रा बन जाएगा। और इस स्प्लिटिंग को, एटम की इस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं जीमेन इफेक्ट। क्लियर? और ये जो स्प्लिटिंग होती है इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कि अगर फील्ड आपका वीक होगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो बहुत कम बनेंगी। वी ऑब्जर्व्ड फ्यू स्पेक्ट्रल लाइंस। लेकिन अगर फील्ड जो है आपका, अगर फील्ड इज स्ट्रांग होगा then we will get more spectral lines। और फील्ड्स की इसी स्ट्रेंथ की वजह से हमारे पास दो तरह के जीमेन स्पेक्ट्रास होते हैं। यू कैन से टाइप्स ऑफ जीमेन इफेक्ट। एक होता है हमारे पास नॉर्मल जीमेन इफेक्ट, और दूसरा हमारे पास होता है एनॉमलस जीमेन इफेक्ट। दूसरा होता है हमारे पास एनॉमलस जीमेन इफेक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इस केस में नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और एनॉमलस जीमेन इफेक्ट में जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वीक होता है। अभी हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल जीमेन इफेक्ट।
तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइट, लाइट इन द सेंस एटम के फॉर्म में हम करते हैं, ऑन द लाइट इज पैरेलल टू magnetic field then a single line is splitted into three components क्लियर। और इसकी जो हम दूसरे तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ सिंगलेट मतलब सिंगल, अ सिंगलेट स्पेक्ट्रल लाइन observed at राइट एंगल्स, इसको रहने दो, लीव इट, यहीं से समझेंगे हम। कहते हैं कि जब एटम जहाँ से हमारे पास लाइट सोर्स निकल रहा है, अगर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद क्या होगा, हमारे पास स्प्लिटिंग होगी, और वो जो स्प्लिटिंग होगी वो अगर जो हमने फील्ड अप्लाई किया है उसके पैरेलल में होगी। जब हम हमने एटम से एक लाइट सोर्स लिया और यहाँ से हमारे पास स्पेक्ट्रा आ गया, तो इस स्पेक्ट्रा से जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी हमारे पास, अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो लाइट है, स्पेक्ट्रल लाइट है, वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। क्लियर, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। अब ये जो 3 कंपोनेंट्स में जो डिवाइड हुई है, इसको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज आ सेंट्रल, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। देखिए कोई भी एक इस तरीके का ये एटम है या जो भी है यहाँ पे हमारे पास, और ये यहाँ पे हमारे पास ये स्पेक्ट्रल लाइन है, ये कि जब हमने किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड से ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड में से निकाला, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा आ गया हमारे पास। क्लियर है। तो ये केस कब है कि जब हमारे पास कोई भी फील्ड नहीं है। उसके बाद क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया इस एटम को, इस एटम पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो स्पेक्ट्रा था ये 3 स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो गया। वन इज सेंट्रल, देखिए इनकी विड्थ टोटल उतना ही रहेगा ये, और 2 इसके पैरेलल लाइंस में। क्लियर, तो ये इस तरीके से हो गया। ये इस तरीके से, ठीक है। ये केस कब है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, जो सेंटर वाला है इसको हम कहते हैं पाई, और ये जो 2 साइड वाले हैं इसको हम कहते हैं सिग्मा। अब हम इनको डिफाइन करेंगे कि ये होते क्या चीज़ है हमारे पास। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि सेंट्रल की जो अनशिफ्ट लाइन है, देखो सेंट्रल वाली लाइन एज इट इज आई है, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है। ये कहता है अ सेंट्रल
अनशिफ्टेड लाइन with electric vector vibrating parallel to the magnetic field। अभी फील्ड की लाइन क्या थी, पैरेलल था। नॉर्मल इफेक्ट में हमारे पास क्या था कि पैरेलल था। तो अगर वो पैरेलल ही रहती हैं जो स्प्लिटिंग लाइंस हैं, तब हम उसको कहते हैं पाई कंपोनेंट, वाइब्रेटिंग पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कहते हैं पाई कंपोनेंट। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, टू अदर लाइंस, तो दो तरह के बनते हैं हमारे पास, ये दोनों सेम है। टू अदर लाइंस equally displaced two others line equally displaced on either side with electric vector perpendicular to the magnetic field called सिग्मा कंपोनेंट। तो बेसिकली हम नॉर्मल जीमैन इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ हम यहाँ पे इसको डिफाइन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन into three spectral lines is called normal Zeeman effect। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और कैसे कैसे होते हैं, एक आपके पास होता है सिग्मा कंपोनेंट, जो दो, एक होता है पाई कंपोनेंट जो कि उसके पैरेलल रहता है, जो कि डिवाइड चेंज नहीं होता, और दो जो होते हैं आपके पास दैट आर नोन एज ये देयर सिग्मा कंपोनेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास anomalous Zeeman effect। Second is anomalous Zeeman effect ये कहता है कि जब हमारे पास जो स्प्लिटिंग लाइन है, जब हम उसको फील्ड देते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, तब हम उसको कहते हैं अनोमलेस जीमैन इफेक्ट। देखिए इसको हम डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक then splitting of single line takes place into number of components that is more than 3 components। नॉर्मल में कितने थे? 3 थे।
अगर 3 से ज़्यादा में स्प्लिटिंग होती है हमारे पास, देन इफेक्ट इज कॉल्ड anomalous Zeeman effect. क्लियर? अब इसकी देखते हैं कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है हमारे पास। इसमें बेसिकली होता क्या है हमारे पास, जब हम अगर हम बात करते हैं नॉर्मल इफेक्ट की तो उसमें हमारे पास सिंगल एटम होता है, लेकिन जब अगर हम बात करते हैं एनॉमलस इफेक्ट की तो उसमें हमारे पास सिंगल एटम नहीं होता, उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एटम होते हैं। अगर हम केस करते हैं सोडियम का, सोडियम में हमारे पास दो वेवलेंथ होती है, λ1 λ2। तो सोडियम का जो स्पेक्ट्रल है वो डबलेट स्पेक्ट्रल कहलाता है। क्योंकि दो वेवलेंथ है तो दो तरह के स्पेक्ट्रल्स निकलेंगे आपके पास। ये सोडियम के दो स्पेक्ट्रल्स हैं हमारे पास। क्लियर? ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये जो बना है अभी रेड कलर से, इसको हम कहते हैं बैंड, क्योंकि इसमें क्या होता है आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल बैंड। तो दिस इज द केस व्हेन वी हैव नो मैग्नेटिक फील्ड। ये सोडियम के दो केसेस हमने ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने फील्ड अप्लाई किया तो दोनों पे अलग अलग इफेक्ट आया हमारे पास। इसमें जो बने हमारे पास दैट इज चार स्पेक्ट्रल लाइंस बनी हमारे पास, दो सिग्मा की और दो हमारे पास बनी पाई की। इस तरीके से। और जब हमने इसकी सेकेंड लाइन को स्प्लिट किया हमारे पास, तब हमारे पास 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनी। चार सिग्मा की और दो पाई की। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये स्पेक्ट्रा डिवाइड हुआ। तो इसमें क्या था, एक सर्टेनिटी नहीं है, एक फिक्स पैटर्न नहीं है। नॉर्मल ज़ीमैन इफेक्ट में क्या है, आपके पास एक फिक्स पैटर्न है कि एक सिंगल लाइन है वो सिर्फ 3 में ही डिवाइड होगी। क्लियर? और इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइन एक ही में एटम के कंपोनेंट्स। सोडियम क्या है, एक सिंगल एटम है। सोडियम क्या है, हमारे पास एक सिंगल एटम है, लेकिन एक सिंगल एटम के ही हमें दो तरह के स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, दैट इज एनॉमलस ज़ीमैन इफेक्ट। क्लियर? वो नॉर्मल इफेक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि नॉर्मली जो एक है वो 3 में डिवाइड हो जाता है। इसमें एनॉमलस का मतलब है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि एक जो है वो 2 में भी डिवाइड हो सकता है, 3 में भी डिवाइड हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स में भी डिवाइड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि जो आपने फील्ड अप्लाई किया है वो किस तरीके का है आपके पास। क्लियर? सो दिस इज नॉर्मल इफेक्ट एंड नॉर्मल Zeeman effect and anomalous Zeeman effect.